जो बीजेपी का वोट था नीतीश कुमार जी के पलटने की वजह से वो भी कटेगा 110% बीजेपी के दलाल हैं, रखेल टाइप के हैं, इसमें मुझे बोलने में कोई आपत्ति नहीं है। तो उनको अंदरूनी पत्रकार है, रखेल है पत्रकार जी, इन्हें शायद चेक करा लिए हो, सही मिला हो तो एनडीए वॉशिंग मशीन में धुलाई हो गए। जी 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 एकदम आपने सही याद दिलाया कि वो वॉशिंग मशीन में धुलने के लिए गए हैं और धुल गए। क्या आप लोग पलटने के लिए देते हैं वोट? अब तो देते तो नहीं है, लेकिन अब एक ही दूसरी भी गालियां हैं, हम लोगों को सुननी पड़ती है। बेचारे माननीय मुख्यमंत्री जी तो एसी में हैं, अपने सीएम डीएनए पे सवाल उठाया था, तो आज उनका डीएनए कहाँ है? इसको साबित करके तभी तो गए होंगे। मैं मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, लेकिन एनडीए में कभी नहीं जाऊंगा। डर लगी और ईडी सीबीआई से डर करके वो तुरंत पलट करके ये एक तनहा हमारे मुख्यमंत्री जी बने हैं, जो कि 9वीं बार मात्र 19 सालों के कार्यकाल में ये 9वीं बार शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं गिरिजा प्रसाद और आप देखना शुरू कर चुके हैं बदलते भारत। इस वक्त राजनीति में हलचल सी मची हुई है, खासकर बिहार की राजनीति में। हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 9वीं बार शपथ लेने जा रहे हैं मुख्यमंत्री की। इससे पहले 2003 से लेकर के 2024 के बीच में ये 9 बार जो है कि उनका वर्ल्ड गिनीज बुक में इनका नाम आना चाहिए, जिस तरह से उन्होंने पलटी मारे हैं। आज मैं बिहार के नुआव के धरती में पहुंचा हूं, जो रामगढ़ विधानसभा है। वहां पर बिहार लेवल के प्रदेश प्रभारी जी मौजूद हैं। उनसे हम लोग बात करते हैं कि आखिर क्यों ऐसे पलटी मारते हैं नीतीश कुमार जी। क्या उनको ईडी से डर लग गया, सीबीआई से डर लग गया, या फिर क्यों, या पहले से जो है अंदेशा था इस बात को लेकर के। आइए उन्हीं से बात करते हैं, क्या उनका रिएक्शन आता है आप जरूर बताइएगा। बोलते बात पे आपका स्वागत है सर जी। धन्यवाद सर। हमारे जो बिहार राज्य के मुख्यमंत्री इस्तीफा दे दिए हैं जी, अब वो लगता है 9वीं बार शपथ ग्रहण लेंगे मुख्यमंत्री के लिए, जी, जी, क्या कहेंगे? जी, अब इसको तो अब स्वयं मतलब नीतीश कुमार जी बता सकते हैं ज़्यादा बेहतर कि मतलब वो वाकई आपने जो कहा कि मतलब 9वीं बार वो शपथ लेने जा रहे हैं और गिनीज बुक में उनका नाम आना चाहिए, तो ये सच्चाई है कि उनका नाम आना चाहिए जी। और मतलब इस तरह से मतलब ये मतलब देश के नहीं बल्कि वर्ल्ड के ये एक तनहा हमारे मुख्यमंत्री जी बने हैं, जो कि 9वीं बार मात्र 19 सालों के कार्यकाल में ये 9वीं बार शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं। क्या वजह पड़ी कि जो आरजेडी से अलग हो गए? देखिए, इन्होंने जैसा बताया कि कार्यकर्ताओं से मिला, मंत्री दल की बैठकें हुई, तो मैं भी एक कार्यकर्ता हूँ, लेकिन मेरे तक तो कोई बात आई नहीं, ठीक है। लेकिन उसमें जो है हमारे नीतीश कुमार जी कहते हैं कि नहीं, मैंने कार्यकर्ताओं से मिला, लोगों से बात की और जदयू की प्रतिष्ठा की बात हुई। मैं इस चीज़ को मानता नहीं कि जदयू को कहीं प्रतिष्ठा का हनन हो रहा था। इनको हमें यही लगता है कि माननीय मोदी जी की डर लगी और ईडी सीबीआई से डर करके वो तुरंत पलटी मार गए, इसके वजह से। जी जी, इसके अलावा तो हमें और कोई मतलब दिखता नहीं है कि मतलब और कोई वजह हो सकती है। कल लालू सिंह यादव लगभग 8 से 9 कॉल किए नीतीश कुमार जी को और उन्होंने कॉल नहीं उठाए, क्या रीजन था? तो अब जब वो सत्ता छोड़ दिए, उनका साथ छोड़ दिए और वो फिर नए मतलब उसमें जा रहे हैं, पार्टी में जा रहे हैं, तो अब वो कैसे उनकी कॉल उठाएंगे? उनके पास कोई मतलब उनका कोई मुखड़ा है, उनका मुंह है कि मतलब फिर दोबारा मतलब लालू जी से बात करें? बात तो ये है। ये बताइए, जैसे कि उन्होंने अभी पलटी मार दी है, अब उनका क्या रणनीति रहेगा 2024 में? 2024 में उनकी अब जो भी रणनीति हो, क्योंकि देखिए लगभग सभी लोग कह रहे हैं कि उनके पेट में दांत है, तो ये बात कहीं से गलत नहीं साबित हो रही है कि उनके पेट में वाकई दांत है। जनता कह रही है बात को। ये मतलब जनता क्या, मतलब एक भी पब्लिक जो है, आप किसी से भी संपर्क करेंगे तो एक भी पब्लिक इससे अछूती नहीं है कि उनके भी पेट में दांत है। तो इसलिए अब इस मतलब आपके प्रश्न का उत्तर मैं नहीं दे पाऊंगा कि वो आगे की वो रणनीति क्या करेंगे, क्योंकि 9वीं बार वो शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं। और जब ये आरजेडी में उन्होंने महागठबंधन बनाई, तो उसमें वो यही कहे थे कि मैं मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, लेकिन एनडीए में कभी नहीं जाऊंगा। लेकिन आज जो कि बीजेपी के
बढ़िया दिग्गज नेताओं ने इनके एनडीए पे डीएनए पे सवाल उठाया था, आपको भी याद होगा। डीएनए पे सवाल उठाया था, तो आज उनका डीएनए कहाँ है? इसको साबित करके तभी तो गए होंगे बीजेपी पे। मैं कुछ बात आपसे कहता हूँ, आप एक तो जेडीयू में रहते हुए आप जेडीयू के खिलाफ बोल रहे हैं, क्या आपको कुछ अंदेशा नहीं लग रहा है कि कहीं पार्टी से आप निकाल दिए जाएंगे? पार्टी से निकाला जाऊं या ना निकाला जाऊं वो जगह की बात है, लेकिन हम लोग कार्यकर्ता हैं, ज़मीनी स्तर के हम लोग कार्यकर्ता हैं, लोगों के बीच में हम लोगों का रख रखाव है, बात व्यवहार है, तो उससे जो है जितनी भी गालियां हैं हम लोगों को सुननी पड़ती है। बेचारे माननीय मुख्यमंत्री जी तो एसी में हैं, अपने सीएम आवास पे हैं। तो वोट तो आप ही दिलाते हैं ना साहब? सर वोट तो मैं ही दिलाता हूं, तो गाली भी तो मैं ही सुन रहा हूं। नीतीश कुमार जी थोड़ी सुन रहे हैं। आप लोग पलटने के लिए देते हैं वोट? अब तो देते तो नहीं है, लेकिन अब एक ही मतलब फिर मुझे उत्तर देना पड़ रहा है कि पेट में दांत है मेरे भाई। अब इसको और क्या कहा जाए? अब क्या करेंगे नीतीश जी? अब नीतीश जी बस अपना डीएनए शायद चेक करा लिए हो, सही मिला हो तो एनडीए वॉशिंग मशीन में धुलाई हो गए। जी 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 जी, एकदम आपने सही याद दिलाया कि वो वॉशिंग मशीन में धुलने के लिए गए हैं और धुल गए। हाँ, क्योंकि ईडी और सीबीआई उनके एकदम मतलब करीब पहुंच चुकी थी, जहां तक क्यास बताया जा रहा है कि सम्मन भेजने वाली थी। उससे पहले डर गए, उससे पहले ही ये पलटी मार दिए कि मैं धुल जाऊं वॉशिंग मशीन में, और वो साफ सुथरे हो गए। जेपी नड्डा कहते हैं 4 दिन पहले कि नीतीश जी को बीजेपी में यानी एनडीए गठबंधन में उनका कोई भी जगह नहीं है, कहीं दूर दूर तक उनको नहीं लिया जाएगा। तो ये तो जेपी नड्डा जी का सवाल हुआ कि फिर आखिर उनको क्या ऐसी वजह आई जो कि वो इनको अपने समर्थन में ले लिए नीतीश कुमार जी को। ये तो जेपी नड्डा जी का सवाल है। एक बात और है, मनीष कश्यप एक बिहार में पत्रकार जो यूट्यूबर कहे जाते हैं, और उन्होंने जेल में से जब निकले, जेल में ही थे, तो उन्होंने कहा कि मैं 180 दिन में तेजस्वी की सरकार गिरा दूंगा, और ठीक 180 दिन हुआ नहीं, पहले ही सरकार तेजस्वी की गिर गई। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये मैं उनको मानता हूँ कि वो जो हैं मनीष कश्यप जी, वो प्योर मतलब बीजेपी के दलाल हैं, रखेल टाइप के हैं, इसमें मुझे बोलने में कोई आपत्ति नहीं है। तो उनको अंदरूनी पत्रकार है, रखेल है पत्रकार जी। आज बहुत सारी गोदी मीडिया हैं, वो गोदी मीडिया का नाम आया कैसे? ये आप पहले बताए ना। गोदी मीडिया का नाम, मीडिया एक चौथा स्तंभ है मेरे भारतवर्ष का, लेकिन उसको लोग गोदी मीडिया कह रहे हैं, ऐसा क्यों? आखिर अब पत्रकार को दलाल कहेंगे तो क्या, फिर वो क्या कहेंगे वो लोग? तो आप ही बताएं ना कि कहाँ से मैं गलत कह रहा हूँ। अभी रजत शर्मा जी के चैनल पर वो आए थे, क्या सचिन पायलट जी, उन्होंने भी साफ यही शब्द में बोला कि मीडिया यही करती है, और वो उस तरीके की अंदरूनी बातों को जानते होंगे। तो क्या लगता है कि मतलब कि वो पहले से मनीष कश्यप मिले हुए थे बीजेपी से और जानते थे बात? जानते रहे होंगे कि ईडी समन चल रही है, अब जिस टाइम बस नीतीश कुमार जी पलटी मार ले वो पलटी मार ली। ऐसा तो नहीं कि नीतीश कुमार से भी मिले हुए हैं, बीजेपी से भी मिले हुए हैं मनीष कश्यप, उनको मालूम है इस बात को? नीतीश कुमार से तो नहीं मिले होंगे, ये तो मतलब कन्फर्म है। नहीं, वो सिर्फ बीजेपी के हैं। इसके बाद किससे पलटी मारेंगे? क्या फिर अकेला सरकार बनाएंगे कि फिर बीजेपी से ही पलट देंगे वो? अब हमें ये लगता है पलटी मारना तो अब स्वाभाविक हो गया, चाल हो गया। नहीं तो स्वाभाविक हो गया ना, तो अब ये भी आप जान लीजिए कि जनता भी स्वाभाविक हो गई है। जी, जनता जान गई, जनता एकदम जान गई है, पहचान गई है कि उनके पेट में एक दांत है। और ये सिर्फ और सिर्फ बीजेपी ने भी अगर उनको अपने सत्ता में शामिल किया है तो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए, और चुनाव के बाद वो कहाँ जाएंगे, किस रास्ते पर जाएंगे, या शायद उनकी पहचान खुद की मिट जाए। 2024 को जो लोकसभा चुनाव होने जा रहा है, इसमें क्या लगता है कि बीजेपी को नीतीश जी फायदा पहुंचा पाएंगे कि नहीं पहुंचा पाएंगे जनता के नज़रिए से? जनता के नज़रिए से जो बीजेपी का वोट था, मैं जो बता रहा हूँ ज़मीनी स्तर की बात बता रहा हूँ आपको, कि जो बीजेपी का वोट था नीतीश कुमार जी के पलटने की वजह से वो भी कटेगा 110%। बीजेपी को नुकसान होगा? जी, बीजेपी को नुकसान होगा, ये आने वाला समय आपको बताएगा। तो फायदा इसमें आरजेडी को दिख रहा है, सामने से आरजेडी को फायदा दिख रहा है। तो आपको पर्चा सर? मैं फिलहाल तो अब क्या कहूँ, कहते भी बड़ा हुआ अजीब सा लग रहा है, लेकिन फिर भी बिहार प्रदेश महासचिव शिक्षा प्रकोष्ठ, नाम जदयू, नजर इकबाल।
नजर देखिए नजर से बिहार में जो है कि बिहार प्रभारी लेवल पे हैं जो जेडीयू के, और मन तो दुखी इस बात की होती है लोगों की कि जो रोड पे सड़क पे जो जाते हैं, क्योंकि कार्यकर्ता जमीन स्तर के हैं, तो लोग उनसे ताना भी मारते हैं। तो आज सुबह से लोग इन्हें ताना मारना भी शुरू कर दिया कि नहीं जेडीयू पलटी मारने के, और देखिए क्या है ये लोग पलटने लगे हैं, ये प्रभारी लेवल के कार्यकर्ता हैं, इनके साथ भी वही दुर्व्यवहार किया गया। बाकी आप लोग किस नज़र से देखते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।